हेलो बेटा, चलो कुछ फ्रिक्शन के बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ। मुझे पता है आप मैक्सिमम बच्चे आप में से गलत जवाब देंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को सुनना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। पहला, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे यस सर, मोशन का अपोज ही करता है। फॉल्स है बेटा ये। फ्रिक्शन मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है दो सरफेसेस के बीच में। कई मोशन तो आते ही फ्रिक्शन के कारण है। जैसे हम ग्राउंड पर चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राउंड से हमें फ्रिक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, इस बार सोच समझ के जवाब देना। देयर विल बी फ्रिक्शन ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। बोल रहा है कि फ्रिक्शन सिर्फ तब लगेगा जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ट्रू और फॉल्स? फिर से ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। फ्रिक्शन को लगने के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना कि दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, हम नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींच रहे हैं, ऊपर वाला उसके साथ साथ चल रहा है। क्या ऊपर वाले पे फ्रिक्शन नहीं लगा? दोनों साथ चल रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। यदि तुमसे पूछा जाए कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, तो जवाब आएगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी होती है ना, कोशिश भी होती है, तो उसका भी अपोज करता है। अब फाइनली आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सोच समझकर इसका जवाब कमेंट में लिखना। एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑप्शन है आगे की तरफ, पीछे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, जब एक बाइक आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? आगे वाले टायर पर किधर लगेगा, पीछे वाले टायर पर किधर लगेगा? कमेंट्स में आंसर बताओ।